बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, मैं इस वक्त खड़ा हूँ रोज़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लोरा में। ये वाहिद यहाँ पर अदारा है जो कि इस एरियाज़ में टेक्निकल एजुकेशन दे रहा है। हमें सबसे ज़्यादा हमेशा मसाइल रहे टेक्निकल एजुकेशन के, गो कि यहाँ पर साइंस की क्लासेस भी हैं, कॉमर्स की क्लासेस भी हैं, मगर जो टेक्निकल ट्रेड था, जो हमारे बिलखसूस अफरादी क़ुव्वत इस एरिया से बड़ी तादाद में अफरादी क़ुव्वत बैरून मुल्क जाती है और यहाँ पर ज़रूरत थी कि वो स्किल देने की। तो हम चलते हैं अंदर, पूछते हैं कि कौन कौन सी तालीमात यहाँ पर हो रही हैं और किस हद तक एफिशिएंट यहाँ पर स्टाफ है। आइए हमारे साथ। सीधे करें थोड़ा इसको। इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर ज़ुबैर साहब जो कि प्रिंसिपल हैं इस इंस्टीट्यूशन के। हम उनसे पूछते हैं कि इस अदारे की बुनियाद कब रखी गई, क्या नताइज थे और किस हद तक एफिशिएंट इनका स्टाफ है। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब। वालेकुम सलाम। ज़ुबैर साहब फरमाइएगा कि ये रोज़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की बुनियाद कब रखी गई है। सर, रोज़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की बुनियाद हमने 2002 में रखी है। इसमें स्टार्ट में जब हमने किया है तो वो इसमें स्टार्ट था सिर्फ जस्ट हमने कंप्यूटर क्लासेस वगैरह का इजरा किया था, क्योंकि इस टाइम देखा गया था कि गिरदोनवा में हमारे जो लोग थे वो काफ़ी दूर दराज जाते थे, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, एबटाबाद जाके चीज़ें सीखते थे। लेकिन हमारी कोशिश यही थी कि ताकि हम एक ऐसा इदारा बनाएं जिसकी वजह से जो हमारे जो लोग यहाँ के मकामी लोग हैं वो इससे मुफीद हो सकें। तो इसलिए हमने पहले स्टार्ट लिया। उसके बाद 2005 के अंदर जो हमने इसका स्टार्ट लिया है वो हमने कॉमर्स क्लासेस का। कॉमर्स क्लासेस के अंदर मोस्टली हमारे पास जो हमारा जो ड्यूरेशन रहा है उसमें स्टार्ट के हिसाब से कॉमर्स क्लासेस जो पूरी हमारे पास रही हैं उसमें हमारे पास टोटली 500 के करीब स्टूडेंट रहे। उनमें से 500 आपने कॉमर्स में रखे हैं आपने स्टूडेंट्स? जी, टोटली मतलब पूरे ईयर के अंदर आज तक। आज तक मतलब ये नहीं कि हम स्टार्ट में 500 नहीं कर रहे, आज तक हमने टोटल जो है वो 500 तक स्टूडेंट हमारे पास हैं। ठीक है, पूरे ड्यूरेशन के अंदर। और साइंस में साइंस की क्लासेस हमने स्टार्ट ही की हैं 2013 में। सही। 2013 से लेके अभी तक 2019 तक भी हमारे पास जो स्टूडेंट है मोस्टली ये 200 के करीब। आपने रिजल्ट क्या दिया है? हमारा रिजल्ट माशाल्लाह जो मैं अपने हिसाब से कह सकता हूँ कि तो कॉमर्स फील्ड के अंदर अगर देखा जाए तो हमारे पास जो बच्चे जो हैं मोस्टली जो है उनमें काफ़ी अच्छी पोजीशन पे भी गए हैं, काफ़ी ज़्यादा दायरे के अंदर गए हैं और एक ग्रेड के अंदर तक वो गए हैं, ताकि उनके पास यह है कि हम ये कह सकते हैं कि वो किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर जहाँ पे भी गए हैं उन्होंने अपने आप को। अच्छा, मेरा अगर अंदाजा गलत नहीं है तो यहाँ पर कॉमर्स कॉलेज कोई भी नहीं है तहसील लोरा में? नहीं, कॉमर्स कॉलेज मोस्टली जो है कोई नहीं है उसमें तो, लेकिन हमने जो स्टार्ट में हमने जो डी कॉम की क्लासेस जो ली थी वो यहाँ से हमारे पास। ओके। अच्छा, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि हमारी सबसे ज्यादा अफरादी कुव्वत बैरून मुल्क जाती है, उसके लिए हम हमेशा मजदूर भेजते थे, तो ज्यादा जरूरत थी इस अमर की कि यहाँ पर कोई ऐसा अदारा होना चाहिए कि जो उन्हें टेक्निकल तालीम दे। किस हद तक कामयाबी मिली आपको? टेक्निकल फील्ड के अंदर भी देखें हमने स्टार्ट की लिया है डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग एंड सिविल के अंदर। उसके अंदर भी मोस्टली देखा गया है कि काफ़ी ज़्यादा अब कह सकते हैं कि ये फील्ड जो थी हमारे पास, ये वाहिद अदारा था जो इस सर्कल लोरा के अंदर जो था, ये पहला अदारा था जिसने जिस फील्ड के अंदर गए। हमारी यही कोशिश थी और इस कोशिश के अंदर हम इंशाल्लाह मज़ीद काम भी लगे रहेंगे। और अभी हमारा जो रिज़ल्ट आया है 2018 का, उसमें हमारा एक जो यही थर्ड यानी सिविल डिप्लोमा कंप्लीट करके जो हमारे पास बचा गया उसामा फारूक, उसके 68 मार्क्स आउट ऑफ 3300। इस हिसाब से पीछे अगर देखा जाए पार्ट 2 के अंदर मतीन अब्बासी, अब्दुल मतीन अब्बासी हैं, उन्होंने सेकंड ईयर के अंदर जो है वो 1863 के मार्क्स गए। उसके बाद फर्स्ट ईयर के अंदर हमारे पास जो भी स्टूडेंट जो एग्जाम दिया था उसके जो रिजल्ट है वो हमारे पास 886 मार्क्स। मतलब हम ये कह सकते हैं कि माजी में हमने हमेशा ये देखा है कि हमारे बच्चे 5th से या 8th से भाग जाते थे और जाके होटलों पर बर्तन धोते थे, अब उन्हें आप कोई ना कोई स्किल्ड दे रहे हैं, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन। इसमें किस हद तक आपको कामयाबी मिली है?
सर प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन के अंदर भी जो मोस्टली हमारे जो कोर्सेज हैं वो टेक्निकल कोर्सेज जो हैं वो 6 मंथ का ड्यूरेशन के अंदर हमने किए हैं। ठीक है। उसके अंदर भी काफ़ी सारे बच्चे जो हैं हमारे पास से जहाँ से किए हैं और मोस्ट अल्लाह का शुक्र है कि वो अभी तक फ़ॉरेन जो चले गए वो अच्छा तरीके से अपना आजकल बहुत सारे रोजगार हैं। अच्छा, एक हमेशा ये कहा जाता है कि जो ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है ये एफिलेटेड नहीं होते हैं, ये इनकी डिग्रियां रिकग्नाइज नहीं होती हैं, तो क्या आप जो है वो केपी टेस्टिंग बोर्ड है उससे एफिलेटेड हैं या इसी तरीके से आप एबटाबाद बोर्ड से एफिलेटेड हैं? जी सर, हमारे जो एफएससी की क्लासेस को अगर देखा जाए जो वो हमारे पास जो है वो हमने 22 यानी एबटाबाद बोर्ड से हम एफिलेटेड हैं। जबकि अगर हमारे टेक्निकल फील्ड्स के अंदर देखा जाए तो हम ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड यहाँ पर से एफिलेटेड है। जी एफिलेटेड। सिविल टेक्नोलॉजी के लिए हम बीटीई से हैं, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से। आगे आपका क्या है? सर इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि मज़ीद हम यहाँ पे टेक्निकल फील्ड को ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो फोकस कर रहे हैं वो टेक्निकल फील्ड के ऊपर, ताकि हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं वो दूर दराज जाने के बजाय यहाँ पर ही रहें और यहाँ से अच्छी तालीम के ले और अच्छे से आगे, ताकि अपने कल आने वाले कल के लिए मुल्क और कौम दोनों की खिदमत करें। ये आप तब्दीली से मुतासर तो नहीं हुए हैं? तब्दीली तो आप कह सकते हैं तब्दीली से मुतासर हुए। तब्दीली तो हर जगह पे आप देखें, हर चीज हर फील्ड में आप पॉजिटिव तब्दीली लेंगे? हम पॉजिटिव तब्दीली इंशाल्लाह। और उसमें हमारा आइंदा जो इरादा है वो हम डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग जो हमने सिविल का हम पहले ऑलरेडी करवा रहे थे, हमारा इरादा है कि हम उसके इलेक्ट्रिकल या उसके साथ साथ मैकेनिकल की भी कोशिश करें कि इंशाल्लाह हम वो भी लेंगे, ताकि बच्चे बजाय उधर दूर दराज जाने के यहाँ पर ही जहाँ पे रहें और यहाँ से वो अच्छी तालीम हासिल कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम आपसे फिर मिलेंगे। व्यूअर्स, आपने सारी गुफ्तगू सुनी, एक फोकस रहा है। बदकिस्मती से चूँकि मैं रिसर्च में बहुत ज़्यादा रहता हूँ अपने बिलखसूस धरती माँ के हवाले से, चाहे वो एजुकेशन हो या हमारे आए दिन के रवैये हों, उसके ऊपर मेरा ज़्यादा फोकस रहता है। ये मेरे लिए बड़ी हौसला अफजा बात है कि लोरा के अंदर से आज एक ऐसा दायरा मौजूद है जो मेरे बच्चों को हुनरमंद बना के कारआमद बना सकता है। बदकिस्मती से हमने माजी में ये चीज़ देखी कि हम अपने बच्चों को हुनरमंद बनाने के बजाय, अच्छी तालीम दिलाने के बजाय, वो 5वीं जमात से भाग जाता था, 8वीं जमात से भाग जाता था, तो हम कहते थे खैर ही कोई गल नहीं, जान रैस था मंगी पीनी ते खाई किनसी। इसी बात के ऊपर हमेशा हम आगे नहीं निकल सकते थे। अगर हम देखें तो ये वही हवा है जो मरी में चलती है, वही हवा लोरा में चलती है। अगर मरी के हर घर से अगर कोई जर्नैल निकल सकता है, कोई सीएसएस अफसर निकल सकता है, तो लोरा से क्यों नहीं। हम मुबारकबाद पेश करते हैं रोज़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को। हम इंशाल्लाह इनकी एफिशिएंसी को हम आगे भी दिखाते रहेंगे और बिलखसूस तहसील लोरा में जो दीगर अदारे हैं हम वहाँ तक कभी विजिट करेंगे। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।